अपना YouTube चैनल धमतरिया के गोठ में आप सबका स्वागत है। चलते हैं आज की धमतरी की सभी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी धमतरी विधानसभा के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में लोग धमतरी शहर के घड़ी चौक पर एकत्रित होकर विधानसभा स्तर एवं शहर की समस्याओं से संबंधित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धिक्कार रैली एवं महापौर आवास घेराव करने निकले। इस घेराव में भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। उनके साथ जिला संगठन प्रभारी नीलू शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, कविंद्र जैन, चेतन हिंदुजा, धमतरी विधानसभा प्रभारी राजीव पांडे, आंदोलन के संयोजक अरविंदर मुंडी, सह संयोजक राजेंद्र शर्मा, हेमंत माला प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बना रहे हैं उतना टाइम लगा लगा भीड़ हो तो मैं उधर भीड़ जाता हूँ भाई। एक एक खेल पकड़ लो टीम वर्क चलो चलो वहाँ बुला रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निगम के पार्षदों के द्वारा धिक्कार रैली निकाली गई है। जो इन्होंने अपने नगर निगम के जन घोषणा पत्र में और प्रदेश में जो जन घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था, वो वादा आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है। उसी को याद दिलाने के लिए आज हितग्राहियों के साथ हम आए हैं महापौर से मिलने के लिए। हमें रोका गया है। आज जो प्रधानमंत्री जी की महती योजना है प्रधानमंत्री आवास, कैसे हितग्राहियों को उससे वंचित किया जा रहा है। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, कैसे युवाओं के अधिकार से वंचित करने का प्रयास लगातार ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज इसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा। और जो इन्होंने छत्तीसगढ़ में 36 मुख्य वादे किए थे, वो एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे वो शराबबंदी को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता को लेकर हो, चाहे वो पेंशन को लेकर हो। और नगर निगम में इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार थी। लगभग 250 करोड़ रुपए की सौगात अगर किसी ने दी तो डॉक्टर रमन सिंह ने की। मैं महापौर से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 4 साल में कितनी सिक्योरिटी, कितने पैसे भूपेश बघेल से लाए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फूटी कौड़ी इनके द्वारा नहीं लाई गई है। हमारी महापौर थी, हमने घर घर सीसी को बीटी रोड पहुँचाया। ये रिपेयरिंग तक रोड का नहीं कर सकते। ये विकास की बात क्या करेंगे। फिनाइल घोटाला, जो सड़कों में लाइट लगी गई है, 1000 की लाइट 11000 में खरीदी गई है। जो फिनाइल आती है 20 रुपए में, उसको 550 में खरीदा जाता है। बजट को छोड़ के भगते हैं महापौर, जवाब नहीं देते, जनता का सामना नहीं करते। तो मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस पार्टी से, महापौर से कि जो आपने जन घोषणा पत्र में वादे किए हैं उस वादे को पूरा करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, आगे भी उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। महापौर का निवास को घेराव करने जा रहे थे, बैरिकेड में रोका गया, क्या करेंगे?
सबसे पहली बात तो 4 साल में जो धमतरी की स्थिति बद से बदतर हुई है, उसके जिम्मेदार धमतरी नगर निगम के महापौर विजय देवांगन जी हैं। चुनाव से पहले जितने भी वादे इनकी सरकार और इन्होंने नगर निगम के चुनाव के पहले किए थे, उसमें एक भी वादे पे काम चालू नहीं हुआ। पूर्ववर्त जो हमारी नगर निगम में चल रही थी महापौर के समय में सरकार, और जितने काम किए थे उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी ना करके बर्बाद कर दिया। जो 10 काम की शुरुआत इन्होंने की थी वो काम धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। उसका पूरा पैसा भ्रष्टाचार में इन लोग और इनके पूरे समूह पार्षद सहित सब लोग खा पी के बराबर कर दिए, और ये धमतरी की जनता के साथ ठगी की है। इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। आज धिक्कार रैली में जिलाध्यक्ष शशि पवार जी और कविंद्र जैन जी संयोजक, राजेंद्र शर्मा जी लोग के साथ हम लोग यहाँ घेराव करने आए, तो वो यहाँ मिल के जवाब देने के बजाय पुलिस को सामने करके बैरिकेटिंग कर दिए। ऐसे भाग के कब तक जाएंगे? आने वाले चुनाव में जब कमल फूल का बटन दबेगा और इन लोग सत्ता से बाहर होंगे, तब इनके काले कारनामों की पोल यहाँ नगर निगम में खुलेगी। मैं पवन साहू प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की। आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, चाहे गांव के रहने वाला, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ की जनता हो, जिस प्रकार से इन्होंने हाहाकार मचा रखा है, भ्रष्टाचार की जाल पूरे छत्तीसगढ़ में बिछाया गया है। और इस धमतरी शहर में विशेषकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ के महापौर के द्वारा सामंतवादी तरीके से इस वार्ड के महिलाओं ने जिस प्रकार से आप लोगों के सामने अपना वक्तव्य रखा, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ के मतदाता हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हमारी दुकान को दादागिरी पूर्ण खाली करा दी गई, और खाली करके हम जब बात करने गए तो यह दुकान नीलाम कर दिया गया। ऐसा गाँव इस मोहल्ले की एक महिला बताई कि जगह जगह जुआ चलवाया जा रहा है, सट्टा खेलवाया जा रहा है, इनके दलालों के द्वारा शराब बिकवाया जा रहा है। पुलिस को कंप्लेंट करो तो महापौर जी के द्वारा सीधे हकाल करके पुलिस वालों को धमका दिया जाता है कि ये पुलिस वालों को आप लोग जितने सट्टा खिलाने वाले स्थान हैं वहाँ पर न मार करके दूसरी जगह में जाएं, और दूसरी जगह पर आप छापा मारे जहाँ कोई ना रहे। इस प्रकार से यहाँ के महापौर के द्वारा बजबजाते नाली नहीं दिखती, कच्ची सड़कें नहीं दिखती, बिजली बंद है वो नहीं दिखता, गांव का गरीब झुग्गी झोपड़ी में जो फंसा हुआ है वो नहीं दिखता, और शहर के बासिंदा जो रहने वाले हैं उनको हर तरीके से परेशान करके अपनी महापौरी जो चला रहे हैं। नगर पालिका में 138 साल का धमतरी का इतिहास है, जहाँ जनसंघ के ज़माने से नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता का यहाँ पर महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष होते थे। लेकिन आज कांग्रेस के व्यक्ति को अगर मौका मिला है तो उनके द्वारा जिस प्रकार से आतंक किया जा रहा है, जिस प्रकार से दादागिरी पूर्ण कार्य किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर उनके निवास को घेराव करने पहुँचे थे।